आज का ऑडियो क्वालिटी अच्छा है। क्लियर, आवाज ठीक है? अच्छा है, आज का ऑडियो क्वालिटी सही है। तो विजय कुमार जी, शुभम ठाकुर प्रभु जी, आप सबका धन्यवाद। आप सब लोगों ने समय निकाल करके यहाँ पे ज्वाइन किया। तो इनाम कथा शुरू करने से पहले हम लोग कैमरा बंद कर रखिए जी, तो सब आप जाते कर रखे बोल करेंगे। उल्टा से अगर आप सबका कुछ कीर्तन करना चाहेंगे तो कीर्तन कर सकते हैं, नहीं तो आप पता नहीं बुलाया था मैंने, कोई नहीं चला बन चला दिया। फिर हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बना हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। थोड़ा सा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, मैं आपको ब्लूटूथ वाला अभी मैं लेके आता हूँ 1 मिनट में, तब तक आप कंटिन्यू करें। ठीक, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा तो सभी भक्तों का स्वागत। शुभम प्रभु, विनय कुमार प्रभु, हरे कृष्णा दीदी और अरण्या प्रभु, शिवानी दीदी, प्रभु। तो इससे पहले कि हम आज की कथा शुरू करें, कोई भक्त अगर कुछ कीर्तन महामंत्र गाना चाहे तो भजन गाना चाहता है, किसी का कोई डिजायर तो सिंग एनी भजन, कुछ कीर्तन करने की इच्छा है? हरिनाम महामंत्र सुनने से पहले, उनका गुणगान सुनने से पहले अगर आपकी कोई इच्छा है कुछ कीर्तन करने की तो आप कर सकते हैं। हरि बोल प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई कीर्तन करना चाहता है हरे कृष्ण महामंत्र का, कोई भजन गाना चाहता है तो आपका स्वागत है। 5 मिनट या 5 मिनट हम लोग एक आध भजन या कीर्तन गा सकते हैं। तो उसके हम महामंत्र, हरे कृष्ण मंत्र और नाम की महिमा के ऊपर आज चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर विषय है, बहुत ही विशेष विषय है। न केवल सुंदर अपितु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हम सब लोग इसके ऊपर थोड़ा सा आज आधा घंटा पौना घंटा इसको अगर हम देंगे तो मेरा पूरा आश्वासन है, विश्वास है कि हमारे जीवन में नाम की महत्वता का पता होने से हमारे जीवन में नाम प्रभु बहुत कृपा करेंगे। हम नाम जप बढ़ाएंगे, हम नाम जप को समझेंगे, हम नाम जप की क्वालिटी पढ़ेंगे। तो ये नाम जप का जो ये आज का विशेष सत्र है, विशेष सेशन है, इससे बहुत लाभ होने वाला है। तो इससे पहले हम नाम जप की महिमा सुने। 1 मिनट। कीर्तन करने का इच्छुक हरे कृष्णा। कोई भी नहीं कीर्तन करना चाहता? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु। शौर्या प्रभु, मुकेश प्रभु। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। अगर कोई भक्त कीर्तन नहीं करना चाहता तो थोड़ा सा कीर्तन हम ही शुरू करेंगे, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे गाएं। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य
जय प्रभु नित्यानंदा याद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरानित्याय गौरानित्याय जय गौरानित्याय जय गौरानित्याय गौरानित्याय जय गौरानित्याय जय सच्चिदानंद गौर हरि सच्चिदानंद जय गौर हरि नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो सर्वप्रथम मैं परम आराध्य गुरुदेव नितलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सतश्री भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में असंख्य दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात भक्तिदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद और समस्त रूपान गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनकी कृपा याचना प्रार्थना करता हूँ। आप सब भक्त लोग जो आज यहाँ पर उपस्थित है, सुकांतो प्रभु, शुभम प्रभु, हरे कृष्णा दीदी, अनन्या प्रभु, शिवानी दीदी, विजय कुमार प्रभु, सुमन जी, ओम प्रभु जी, शौर्या प्रभु, मुकेश प्रभु, श्रेया दीदी, जादव प्रभु, नीलिमा दीदी,
आप सबके चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझ पे कृपा करें, मैं भी हरिनाम की महिमा को समझ सकूं, जीवन में इसके धारण कर सकूं और अपना हरिनाम को अच्छे से कर सकूं। तो ये बहुत ही विशेष आज का टॉपिक है, ये हरिनाम की महत्वता क्या है। आप में से कोई भक्त यहाँ पर जो हरिनाम नहीं करता है, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं ताकि हम समझ सकें कोई हरिनाम करता है नहीं करता है। तो मतलब सब लोग हरिनाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए हरिनाम की क्या विशेषता है। कोई भी धर्म आप ले, पहले तो हम धर्म तो वैसे जीव का एक ही है, जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना। परंतु फिर भी जो हम सांसारिक दृष्टिकोण से जो अलग अलग धर्म बने हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, क्या क्या है, सब धर्मों में एक चीज तो कॉमन है, बाकी बहुत सारी डिफरेंसेस हो सकती है, पर एक चीज हर जगह हमने देखी है, सब लोग हरिनाम, हरिनाम मतलब सब लोग जप, नाम जप पे विशेष जोर बल देते हैं। किसी भी धर्म की आप बात करें, मुस्लिमों से लेकर के, जो कि सभी चीजों में अपोजिट है, क्रिश्चियन भी होली नेम, उनके बाइबल में होली नेम की बड़ा महत्वता है। सिखों के धर्म में गुरु नानक देव जी क्या बोलते हैं, हरि हरि नाम जपन त्याग कछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। गुरु नानक देव जी के वचन है ये, कोई साधारण मनुष्य के वचन नहीं है। धर्म के स्थापक कहते हैं, और किसका नाम जपने के लिए कहते हैं, हरि हरि नाम जपन त्याग, आप हरि का नाम जपो और हरि, उससे क्या होगा, किछु न कहे जमकाल, यम काल कुछ नहीं बोलने वाला आपसे, यमराज दूर दूर तक उससे कोई लेना देना ही नहीं है। उन भक्तों से जो हरिनाम करते हैं, यमराज का उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिसने एक बार भी शुद्ध हरिनाम जप किया हो। किछु न कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी रहे। गुरु नानक जी बोलते हैं, मेरा तन भी सुखी रहेगा, मेरा मन भी सुख रहेगा, और अंत मिले गोपाल। और जब शरीर छोड़ेंगे, अंत होगा इस शरीर का, तो गोपाल भगवान कृष्ण मिलेंगे। क्यों? इसलिए कोई भी धर्म आप लें, यह नाम की बड़ी महिमा है। कोई भी धर्म ले, सनातन धर्म में तो कहना ही क्या, सनातन धर्म तो भरा पड़ा है, इतना नाम की अगाध महिमा है। अगर आज हम शुरू करें तो पता नहीं कितने दिन इसमें निकल जाए, हम हरिनाम की महिमा खत्म नहीं कर सकते बोल बोल। इतने सारे शास्त्रों के प्रमाण, इतने सारी कथाएं, इतने सारे भक्तों के अनुभव इस हरिनाम के ऊपर, प्रत्यक्ष अनुभव। हम जैसे साधारण जीव जो हरिनाम भी थोड़ा थोड़ा ही ले रहे हैं, कलयुग के जीव, हम सबके भी कुछ न कुछ अनुभव नाम के प्रभाव से है, सबके अनुभव है, नाम का प्रभाव है। क्यों इसका नाम में इतनी शक्ति? ये अभिन्न है भगवान, भगवान और भगवान का नाम जो है अभिन्न है। इसलिए कहते हैं नाम चिंतामणि, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनित्व नामि नामिनो। कृष्ण नाम जो है ये चिंतामणि स्वरूप है, कि स्वयं कृष्ण चैतन्य का रस विग्रह है, ये स्वयं रस का विग्रह है, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो, प्रभु जी, रूप से शुद्ध है, इसमें कोई भी मल नहीं है, इसमें कोई भी दोष प्रभु नहीं। जी, और नित्य मुक्तो, ये मुक्त है किसी भी कर्म प्रभु ज्ञान जी, से मुक्त। और अभिन्नत्व, इसमें कोई भेद नहीं है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। भगवान का नाम और स्वयं भगवान दोनों एक ही है। हम लोगों को इसका रियलाइजेशन नहीं होता है, हम लोग क्योंकि भौतिक इंद्रियों की दृष्टि से सब चीजों को देखते हैं, इसलिए हम इसका विशेष महत्व नहीं समझ पाते हैं। परंतु ये भगवत नाम जो है, ये भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान स्वयं, ये अभिन्न है, इसमें कोई भेद नहीं है। अगर हमने भगवान नाम प्राप्त कर लिया तो समझो हमने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसकी रियलाइजेशन नहीं होती है, रियलाइजेशन थोड़ा देर से हो सकती है,
परंतु इसमें कोई दो राय नहीं। इवन हरि से बड़ा हरि का नाम हमारे गुरुजन वैष्णव जन कहते हैं, हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान से भी बड़ा उनका नाम है वो। ऐसे कई सारे प्रमाण हमने कितनी बार सुने होंगे। हनुमान जी पूरी लंका जय श्री राम बोल करके कूद गए, और कितने कितने नाम की महिमा, जिस पत्थर को भगवान राम नाम लिखा गया वो पत्थर तैरने लग गए। तो नाम की महिमा का। अजामिल ने मृत्यु के समय अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण को नहीं पुकारा था, अपने पुत्र को पुकारा था, हे पुत्र, हे नारायण, इन यमदूतों को देखकर मैं घबरा गया हूं, मुझे बचा लो। और साक्षात यमदूत तो गाय वहीं पर खड़े हैं, वहां पर विष्णुदूत खड़े होकर के बोल रही है इनको हम वैकुंठ लोक लेके जाएंगे। बोलते हैं वैकुंठ लोक नहीं जा सकता, ये बहुत बड़ा पापी है, इसने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, पर इसने हरि नाम लिया। भगवत नाम की अगाध महिमा है। कहते भगवान नाम में इतनी महिमा है कि एक बार हरि नाम बोलने से जीवन भर जितने आदमी पाप किया है करेगा वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। एक भगवान के एक नाम की महिमा। सचिनंदन गौर हरि हमारे क्या बोलते हैं, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। केवल हरि नाम करें, केवल हरि नाम करें, केवल हरि नाम करें। कलो नास्तेव नास्तेव नास्तिम गतिर्न था। कलयुग में और कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति का, इस भवसागर से पार करने का और कोई साधन कलयुग में नहीं है। अगर कोई साधन है तो वो है हरिर नाम। इसलिए 3 बार कहा गया है। 3 बार कहने से क्या मतलब है एनीवन? 3 बार क्यों कहा गया है इस चीज को? हरिर नाम, हर एक बार बोलते हैं हरि नाम केवलम, और यहाँ पर 3 बार हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव ही केवलम बताया गया। क्यों ऐसा? प्रभु जी इसको कंफर्मेशन देने के लिए, कंफर्मेशन देने के लिए कि Anyone इसको want to छोड़ के try? और कोई बोलना चाहते हैं और क्यों कोई 3 बार उपाय नहीं बताया है। गया? हाँ सुमन को बताइए। हाँ, बोल रहे थे कि इसको छोड़ के और कोई उपाय नहीं है, इस कलियुग में बांचने के अतिरिक्त और कोई कुछ भी उपाय बता नहीं है सकते, इसको कोई छोड़ इसमें के। कोई 100% परफेक्ट होना, बराबर होना इज नॉट द कंसिडरेशन। आप बता सकते हैं अगर आप कुछ बताना चाहें तो। प्रभु जी, बोलो शौर्य प्रभु। जैसे एक बार ज्ञान योग के लिए बोल दिया मुझे गया, एक बार आवाज नहीं आ रही। किसी को आवाज आ रही है शौर्य प्रभु की? हेलो नहीं हेलो। सुनाई दे हरे रहा। कृष्णा प्रभु जी। हम लोग को आवाज आ हरे रही है कृष्णा प्रभु? प्रभु जी। इशू। ओके, हेडफोन इज ईयरफोन, ठीक है। तो हरिर नाम को 3 बार क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अतिरिक्त, इस बात को जोर डालने के लिए, इस बात के ऊपर बल देने के लिए कि हरिर नाम के अतिरिक्त और कोई कारण है। अगर किसी बात को हमको बल दे करके बोलना है, अगर किसी को बोलना है अपने जाओ यहां से बाहर जाओ, एक बार बोलोगे तो हो सकता है उसको लगे अगर ऐसे ही बोल रहा। अगर 3 बार बोलोगे चलो बाहर जाओ, बाहर बाहर निकलो अभी, तो समझ जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना भी पड़ेगा। तो इसलिए हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, इसलिए हरि नाम का बार बार यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हमको हरि नाम ही करना है। और क्यों आगे वर्णन करते हैं, कली दोषे निधे राजन, कलयुग जो है दोषों का घर है, एक एक महान गुना। कली दोषे निधे राजन अस्ति है एक महान गुना, कीर्तन्य देव कृष्ण से मुक्त संगा परम विजय। कलयुग दोषों का घर है। परीक्षित महाराज बताते हैं, हे राजन, ये कलयुग दोषों का घर है, पर इसमें एक बहुत बड़ा महान गुण है। क्या इसका महान गुण है? कहते हैं कीर्तन्य देव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से जीव जो है वो मुक्त हो जाता है। अब कोई बोलेंगे भाई हम तो ध्यान करते हैं, हम तो आंख बंद करते हैं, हम तो नाक बंद करते हैं, हम तो ज्योति का ध्यान करते हैं, भाई ये सब क्यों नहीं कर सकते? परंतु हमारे शास्त्र वर्णन क्या करते हैं, पद्म पुराण क्या लिखता है? हर युग का एक धर्म विशेष है, हर युग में एक विशेष विशेष धर्म बताया गया था।
ध्यान करते यजना यज्ञ स्त्रो द्वापरा चरना, कि जो ध्यान का समय था वो सतयुग में था। सतयुग में ध्यान कर सकते थे क्योंकि चारों ओर शांति थी, सभी प्रकार से माहौल उसके अनुकूल था, इसलिए ध्यान कर सकते थे। त्रेता में कहा गया यज्ञ करो, कलयुग में ध्यान का विशेषता, सतयुग में ध्यान था, त्रेता में यज्ञ की विशेषता बताई गई, द्वापर युग में बताया गया आप भगवान का अर्चन करो। परंतु कलयुग में कलो संकीर्तन केवलम केशवम, सॉरी, कलयुग में हमको भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना है। क्यों? क्योंकि कली काले नाम रूपे न कृष्ण अवतार, नाम होइते हय सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम है यही शस्त्र मर्म। चरितामृत में आदि लीला में वर्णन करते हैं, कलयुग में श्री कृष्ण का नाम रूप अवतरित हुआ है, नाम से ही सारे जगत का उद्धार होता है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त सारे धर्म व्यर्थ है, तपस्या मंत्रों सारा नाम हरिनाम है, सभी शास्त्र इसके ही वर्णन करते हैं। तो यह हमारे अलग अलग शास्त्रों में नाम की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है, और नाम कैसे नामी से अभिन्न है इसके कई सारे शास्त्र प्रमाण, कई सारी कथाएं हैं। एक छोटी सी कथा हम लेंगे, भक्तमाल में वर्णन एक कथा मुझे ध्यान आ रहा है, जिसमें वर्णन करते थे कि एक ब्राह्मण अपनी नई नवेली दुल्हन को गोना करके मायके से ला रहे थे और अपने घर की ओर जा रहे थे, और रास्ते में उनको डाकू मिल गए। अब जो ये डाकू मिले, ये डाकू, उनको पता नहीं, वो डाकू डाकू बड़े अच्छे से बात करने लग रहे, अरे महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले हम तो घर जा रहे हैं भाई अपने। तो ये लोग देख रहे हैं इसकी धर्मपत्नी ने बड़े सारे गहने वहने पहने हैं, सोना इतना सारा लदा हुआ है, अभी तो इसको कैसे तो हमने लूटना है, क्योंकि चोर का काम क्या है? लूटना। तो बोलते आप यहाँ कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से बहुत भीड़ है, आप शॉर्टकट से आइए, जंगल के रास्ते से आइए, जंगल के रास्ते से आ जाइए, वहां से आपको जल्दी पहुंचा देंगे। तो ब्राह्मण बोलते हैं नहीं नहीं, जो रास्ता सीधा रास्ता है उसी रास्ते से चलेंगे। वो बोलते हैं शॉर्टकट से आइए, शॉर्टकट तो इजी पड़ जाएगा आपको। बोलते हम तो आपको जानते नहीं हैं, तो आप हम कैसे माने कि भाई ये शॉर्टकट है, सही रास्ता है? बोले हम तो यहीं के लोकल लोग हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम राम जी को सामने रखते हैं, राम जी साक्षी है, राम जी वर्णन, राम जी हमारे बीच में रहेंगे। तो बोलते हैं अरे तुम लोग तो झूठ बोल सकते हो, राम जी के नाम पे कितने लोग झूठ बोलते हैं। और उनकी धर्मपत्नी बोलती नहीं नहीं, वो भी बड़ी भक्त भगवान राम की, कृष्ण की, वो वर्णन करती है, नहीं अब ये राम जी का नाम ले रहे हैं, राम जी का शपथ दे रहे हैं, राम जी के बीच में रख रहे हैं, तो हमको इन पे विश्वास करना चाहिए क्योंकि उन्होंने राम जी का नाम लिया है, राम जी का नाम ऐसे नहीं लेते। तो बोलते हैं ठीक है देवी, अगर तुम चाहती हो, तुम मेरे से बड़ी भक्त हो, तुमको राम, ठीक है चलो इनके साथ चलते हैं, शॉर्टकट में जल्दी पहुंच जाएंगे। और थोड़ी देर में जब जंगल के रास्ते से जाते हैं, डाकू अपना काम शुरू कर देते हैं, उनको पकड़ करके, ब्राह्मण को पकड़ लिया, मार दिया। और अब इसकी धर्मपत्नी को बोलते इसको ही मार देंगे, दूसरा बोलता है चोरा रे इसको क्यों मारे, धन के साथ, कनक के साथ कामनी भी मिल गई, औरत भी मिल गई, पैसा धन ये भी मिल गया, इतना सोने जवाहर मिल गए, इसको भी लेके चलते हैं ना। पति तो मार दिया, उसका हाथ पकड़ के बोले धन समेत गहने समेत इसको ले चलते हैं। बार बार पीछे मुड़ के देखती है, वो भक्तमाल की कथा, बार बार पीछे मुड़ के देखती है। तो चोर बोलता है अरे किसको देख रही, देखा नहीं उसको मार दिया हम लोगों ने, तुम्हारे सामने उसकी गर्दन काट दी, मार दिया उसको। तो बोलते हैं नहीं, आदमी तो मरता जीता है, मैं उसको नहीं देख रही हूं, मैं किसको देख रही हूँ? जिसको आपने बीच में रखा था वो कहाँ है? जिसका नाम लेकर के आपने कहा हम राम जी को बीच में रखते हैं, मैं उनको देख रही हूँ, वो कहाँ है? वो तो बीच में थे ना, वो कहाँ है? तो उनको देख रही हूँ पीछे मुड़ के, वो कहाँ है? भगवान का नाम कहाँ है? तो कहते जूं ही उन्होंने ये शब्द किया, भगवान रामचंद्र वहां पर प्रकट हो गए, घोड़े पे सवार, और कुछ क्षणों में ही उन राक्षसों का, उन दैत्यों का, उन डाकुओं का वध कर दिया।
उनका वध कर दिया। उस देवी को पूछा, क्या, बोले क्या हम तो आपके भरोसे आए थे, मेरे पति की हालत देखो। राम जी ने उनका सर उठाया, उनके धड़ पे रख दिया, उनकी दृष्टि किया और वो ठीक हो गए। साम जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सामने खड़े। तो बोलते मुझे पता नहीं क्या हुआ, कोई मुझे काट रहा था, मुझे इतना ध्यान है, पर उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। तो ये है नाम पे विश्वास, भगवान पे विश्वास नहीं, भगवान के नाम पे विश्वास कितना है उनको। भगवान शब्द, राम शब्द पे कितना विश्वास था उनको, राम जी को प्रकट होना पड़ा ये राम शब्द का। तो पंडित जी, ब्राह्मण जी पूछते हैं, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे मृत्यु के जैसा ही मैंने भयावक दृश्य देखा, मृत्यु के सामने जो कष्ट होता है, मैं तो कष्ट क्यों भोगा? भगवान राम जी बोलते हैं, देखो ब्राह्मण, जब आपकी धर्म पत्नी ने कहा कि राम बीच में रहेगा, आपने कहा राम नाम तो झूठ भी लोग बोलते हैं, राम नाम की क्या भरोसा, झूठ बोलते हैं लोग। आपको राम नाम पे विश्वास था, मगर राम नाम में इतना विश्वास नहीं था जितना धर्म पत्नी का था। वो विश्वास न होने के कारण आपको एक कष्ट भोगना पड़ा। पर आपकी धर्म पत्नी को पूर्ण विश्वास था, राम जी का नाम और राम जी एक है, दोनों अभिन्न है, इसलिए इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, एक बाल बांका नहीं हुआ, अपितु आपके साथ थोड़ा सा आपको कष्ट भोगना पड़ा। तो इसलिए आचार्यगण वर्णन करते हैं कि भगवत नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। जब भगवान नाम को हम अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, तो यह नाम ही हमारा सब कुछ करने वाला है। और नाम में इतनी शक्ति है, भगवान ने समस्त शक्तियों को नाम में डाला है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण इसका सचिनंदन गौरहरि वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं सचिनंदन गौरहरि अपने शिक्षाष्टकम में? एनीवन रिमेंबर द श्लोका? कोई बताना चाहेंगे? कौन सा नाम श्लोक? नाम निकारा श्लोक। नाम नामकारी बहुधा। मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? सम प्रॉब्लम। कोई बोल रहा है क्या? हाँ शौर्या प्रभु बोलो। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा था नाम नामकारी बहुधा, वो वाला श्लोक। हेलो, I don't know. Why can't I hear? 1 minute. आवाज आ रही है, सॉरी अभी तक आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी अब आ रही है? अभी आ रही है, अभी बोलो शाबाश। हाँ हाँ, तो वो दूसरा शिक्षाष्टकम, क्या बोलते हैं श्लोक में? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मतलब सारा शक्ति नाम में डाल दिया है भगवान ने। निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरेण न कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिह जनीनानुरागः। बहुत सुंदर। इसका अर्थ? मतलब भगवान के अनंत नाम है और हर एक नाम में भगवान ने अनंत शक्ति डाल दी है, फिर भी कि मैं इतना दुर्भागा हूँ कि मुझे एक नाम के प्रति भी कोई राग नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं सचिनंदन गौरहरि? बहुत अच्छा सूर्य प्रभु ने बताया। नाम नाम निकारा बहुधा निज सर्व शक्ति प्राप्त। भगवान ने अपनी सारी शक्तियों को हरि नाम में डाला। समस्त शक्तियां भगवान की इस हरि नाम में सम्मिलित है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, हमको इनके प्रति राग नहीं, महाप्रभु बोलते हैं मुझे इसके प्रति प्रेम नहीं है, इसके प्रति राग नहीं उत्पन्न हुआ है, इसके प्रति मेरी कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। नाम जो है वो रस विग्रह है, वो रस का स्वरूप है, रस की खान है, वो आनंद का भंडार है। परंतु हमको नाम के प्रति कोई रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, संसार के प्रति बहुत रुचि है। संसार में हमको बहुत आनंद आ रहा है, संसार में इंद्रिय भोग में हमको बहुत आनंद आ रहा है, और नाम के प्रति कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही।
नाम के प्रति आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम नाम को कभी चखे ही नहीं ठीक से। हमने नाम के विषय में कभी ठीक से न तो सुना, न तो समझा और न तो नाम को चखा। अगर कोई नाम चखता, महाप्रभु सच्चिदानंद गौर भोई बोलते हैं, एक कृष्ण नाम बोलने से ऐसा लगता है मेरे जीवा पे स्वयं कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। ऐसा रस की अनुभूति होती। हाँ, कृष्ण शब्द बोलने से भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के शब्द में कोई अंतर नहीं, स्वयं ही मैं रसास्वादन कर रहा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव एक शब्द बोलने मात्र से। पर हमने अनुभूति नहीं, परंतु नाम में ये सब शक्ति है। कहते हैं नाम में इतनी शक्ति है। एक श्लोक में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से नाम जो है कलयुग के भय को भी नष्ट करने वाला है। नाम में जो है भुवन पावनी शक्ति उत्पन्न होती है। भुवन पावनी शक्ति अर्थात जिस जगह पर आप बैठ के हरिनाम करेंगे उस जगह पर एक भुवन ये धरती है, जो भूमि है, उसको पावन करके ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि जो उस जगह पर बैठेगा उसको भी उसकी अनुभूति हो। वो उसके हृदय को, किसी के हृदय को परिवर्तन। अगर आप इससे कहते हैं एक जगह बैठ करके अपना हरिनाम करना चाहिए, अच्छा रहता। अगर एक जगह बैठ करके करे तो क्या होता, उस स्थान को ही पवित्र कर देती है। हमारे शास्त्रों के वचन है कि नाम में भुवन पावनी शक्ति है। नाम में जो है शक्ति है, नाम में जो शक्ति है। प्रभु जी का बात से सुनाई दे रहा है। एक मिनट से कनेक्ट करो। हरे कृष्णा। हाँ, तो कहते हैं नाम में जो ये भुवन पावनी शक्ति है, नाम एक ऐसा चीज है जो ब्रह्म ज्ञानियों से भी अधिक आनंद की अनुभूति कराता है। जो प्रारब्ध कर्म को काटता है नाम। कहते हैं प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म अर्थात वह कर्म जो हमने पूर्व जन्मों में किए हुए हैं, अभी वो परिपक्व होकर के हमारे सामने प्रकट हो चुका। हमने पेड़ लगा दिया है, पेड़ लगाने के बाद अभी उस पेड़ से जो फल आया है उसको हमको खाना ही पड़ेगा। पर कहते हैं नाम, इवन ब्रह्म ज्ञानी, जैसे गीता में हम पढ़ते हैं ना, ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा, या जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को भी अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ता है। ऐसे कई सारे शास्त्रों के प्रमाण, कई सारी कथाएं हैं कि ब्रह्म को प्राप्त हुआ व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति भी कर्म को भोगना पड़ता है। कई सारी कथाएं, उस समय नहीं उनमें जाने का, पर कई सारी कथाएं ऐसी है। परंतु नाम में इतनी शक्ति है, कहते कि ये प्रारब्ध कर्म को भी काट देता है। प्रारब्ध कर्म तक को नाम काट देता है। भुवन पावनी शक्ति, प्रारब्ध कर्मों काटना। कली दोषे निधे राजन, हमने ऑलरेडी बता दिया। कलियुग में जो, कलियुग का जो प्रभाव है, बड़ा खूंखार प्रभाव है कलियुग का। सब लोग कली के प्रभाव से भ्रमित हो रहे हैं। कलियुग के प्रभाव में सब लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, इंद्रिय भोग के पीछे निरंतर लगे हुए। पर नाम के जप से, हरि नाम के जप से, हमारे वेद पुराण में वर्णन करते हैं, हरि नाम के जप से कलियुग का प्रभाव भी दूर हो जाता है। कलियुग भी कोई प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए नाम जप से ही एकमात्र हमारा कल्याण का साधन है। प्रारब्ध कर्म कटेंगे, कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति नहीं होगी। हमारे प्रारब्ध कर्म जो बहुत कष्ट, हमको कष्ट दे रहे हैं संसार में, जो हमारे, उनके कारण जो हम भटक रहे हैं, ये नाम ही उनका भी निस्तार करने वाला है। प्रारब्ध कर्मों के कारण ही सुख दुख की अनुभूति है, कष्ट की अनुभूति है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध हो चुका है, भोगना पड़ेगा। भले ही भक्त प्रारब्ध कर्मों को काटने के लिए भगवान हरिनाम को नहीं कहते हैं, परंतु यह स्वाभाविक ही चलता है। और नाम जपन जो व्यक्ति करता है, जो हरिनाम निरंतर जप करता है, उनके रोम रोम से भगवत नाम उच्चारण होता है। कि साक्षात जितना अधिक हम हरिनाम करें, हमारे रोम रोम से हरिनाम निकलेगा। कुछ दिनों प्रभुपाद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि था।
125th आविर्भाव तिथि, मुझे एक कथा याद आ रही, बहुत समय पहले प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो प्रभुपाद जी भी हरिनाम की महिमा के ऊपर कथा बोल रहे थे, तो बोले निरंतर 24 घंटे हरिनाम हमको करना है, एक क्षण भी हरिनाम को नहीं छोड़ना है। और कथा के बाद प्रभुपाद जी ने इनके ऊपर बहुत अच्छा विशेष हरि कथा का वर्णन किया। बाद में प्रभुपाद जी किसी कार्य में लग गए, मंदिर बनाने के कार्य में, यहाँ ऐसे करना, वहां बुक्स भेजने हैं, यहाँ पर मायापुर में ऐसा कार्य होना है, वैसा कार्य होना है। तो जो भक्त कथा में था, एक भक्त उनमें आया, प्रभुपाद जी का ही शिष्य था, अच्छा शिष्य था, प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा थी, मगर प्रभुपाद जी को हाथ जोड़ के बोले, प्रभुपाद आपने कहा निरंतर 24 घंटे नाम जप करना है, पर अभी तो आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप ये संसार के मंदिरों की बात कर रहे हैं, कैसे मंदिर बनाया जाए, कैसे वहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैसे और पुस्तकों का वितरण हो, तो कैसे नाम जप होगा, ये सारे कार्य भी तो करने हैं। तो प्रभुपाद जी की इनकी विशेष कृपा, प्रभुपाद जी ने बोला आओ थोड़ा पास में आ जाओ और मेरे पीठ पे कान रखो। प्रभुपाद जी बाहर से कुछ और बात कर रहे हैं, जब वो पीठ पे कान रख रहे तो प्रभुपाद जी के शरीर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का निरंतर उच्चारण हर शरीर के अंग अंग से हो रहा है। ये शुद्ध भक्तों ने साक्षात दिखाया हुआ है कि जब अंदर से हरिनाम चलता है, श्वास श्वास में हरिनाम चलता है, तब बाहर से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, बाहर से हम कुकिंग कर रहे हैं, कोई दीदी कुकिंग कर रही है, कोई क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर अंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का जप निरंतर चल रहा है। अर्जुन की ऐसी अवस्था थी, जब वो देख रही है, जब अर्जुन कृष्ण के साथ द्वारिका में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो कभी अर्जुन का पैर कृष्ण के सर पे, कभी कृष्ण का पैर अर्जुन के सर पे, एक ही पलंग पे दोनों लेटे हुए हैं। तो रुक्मणी बोल रही है कैसा है भक्त है, कैसा ये बाई है इसका, इसको तो भगवान के ऊपर, हम तो भगवान के साथ सामने आते नहीं, और ये इसके ऊपर पैर रखता है, सर पे रखता है, और इसको समझ में नहीं आता। तो कृष्ण से बोली भगवान ये कैसा चमत्कार, ये क्या लीला है? बोले देवी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले कैसे? बोले जाके देखो। दूसरे दिन जब रुक्मणी देवी कमरे में देखी तो देख ले हैं अर्जुन तो सोया हुआ है, और उसके शरीर के हर अंग से कृष्ण 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 केवल यही शब्द निकल रहे हैं। अर्जुन निरंतर भगवान कृष्ण नाम में रत है। तो ऐसे साक्षात हमने भी जीवन में अनुभव किया है, गुरुदेव के साथ थोड़ी देर उनकी सेवा में रहने से, उनके साथ उठने बैठने से, केवल उनके स्पर्श मात्र से, मेरे जीवन का खुद का अनुभव, केवल उनके स्पर्श मात्र से, जब गुरुदेव कभी विशेषकर जब एकांतिक में उनके साथ बैठने का मौका मिलता था, या कुछ मसाज करने का, या कुछ चरण सेवा करने का मौका मिलता था, या वो अपने हाथ में हाथ लेते थे कभी, तो ऐसा लगता था कि शरीर जो है ये पिघल रहा है, जो लिंग देह है इट इज जस्ट मेल्टिंग आउट। वो नाम का प्रभाव, वो प्रेमा भक्ति का प्रभाव, नाम का तो गुरुदेव तो पूरे रागानुगा भक्ति, वो तो रस के भंडार, रसिक चूड़ामणि, नाम तो छोड़ ही दो, वो तो किस अनुभूति को हृदय में धारण करा रहे हैं, वो उनका वर्णन हम नहीं कर सकते। परंतु ये अनुभूति जरूर है कि उस स्पर्श से, उस नाम जप के, उस शुद्ध भक्त के स्पर्श से, उस जो व्यक्ति हरि नाम करता है, वो जो शुद्ध भक्त का स्पर्श होता है, वो आपके शरीर को झंझोड़ देता है। वो अनुभूति जब आप उन भक्तों का संग करेंगे जो हरिनाम करते, और जब आप खुद हरिनाम करेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे, फिर आप जिसके साथ हरिनाम की चर्चा के विषय में बात करेंगे, या किसी को हरिनाम के बारे में कहेंगे करने के लिए, सब लोग हरिनाम करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी, जो कि 90 साल की उम्र होने के बाद भी 3 लाख से अधिक हरिनाम करते हैं, और सबको 1 लाख नाम जप करने का प्रेरणा देते हैं, और चेक करते हैं सब लोग हरिनाम करते हैं कि नहीं। क्योंकि 1 लाख नाम जब मतलब 64 माला सचिनंदन गौर हरि ने इसका विधान बताया, एटलीस्ट वी शुड चैंट 64 राउंड्स एवरी डे। क्योंकि महाप्रभु को बताया गया, महाप्रभु आप हमारे हाथ से प्रसाद ग्रहण, आइए हमारे घर में, किसी भक्त ने बुलाया प्रसाद ग्रहण करने के लिए, महाप्रभु बोले नहीं, मैं केवल लखपतियों के घर ही प्रसाद ग्रहण करता हूं। लखपति तो उस समय कहां से होंगे? बोले हम तो बहुत गरीब है महाप्रभु, हम कहाँ लखपति हैं, हमारे पास तो 1000 2000 100 200 भी नहीं, आप लखपति की बात कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं लखपति वो नहीं है जिसके पास लाखों रुपया है,
गोलोकेरा प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है वो हरिनाम संकीर्तन है। जो 1,00,000 नाम जप करता है उसी के हाथ से मैं कुछ स्वीकार करता हूँ। और सचिनंदन गौर भरी वर्णन करते हैं जो 1,00,000 हरे कृष्ण नाम जप करता था, जो 64 माला जप करता है, उसको भगवत धाम जाने की गारंटी है। हाँ, हम तो भी घर गृहस्थियों में बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए विशेषकर गृहस्थियों के लिए हमारे गुरुजन प्रभुजन कहते हैं कम से कम 32 माला तो करनी चाहिए। 32 माला तो करो, कम से कम 50,000 नाम जप करो, धीरे धीरे आगे उसको बढ़ाते रहो। प्रभु जी आप कितना करते हैं? हाँ प्रभु, आप कितना करते हैं? मैं भी हरिनाम करने का प्रयास करता हूँ, 32 से ज्यादा ही प्रयास करता हूँ। अभी वृंदावन धाम का आश्रय लिया है तो थोड़ा अधिक हो जाता है, परंतु जब हम ऑफिस जाते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे निकलना है, फिर शाम को 7-8 बजे आते हैं, तो तब 32 से कम ही होता है। पर कम से कम 32 एक गृहस्थी के विषय के लिए जरूर करना है, उतना प्रयास जरूर करते हैं। अधिक ही हो पर कम न हो। तो कम से कम अगर हमारे प्रभुपाद जी की बात, जो नियम मिनिमम उन्होंने पता, कम से कम 1/4 16 तो करना ही करना है, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं। चाहे न्योफाइट है, चाहे नया भक्त है, चाहे पुराना भक्त है, 16 माला तो मिनिमम प्रभुपाद जी की, विशेषकर भक्तिदान स्वामी महाराज की विशेष कृपा। और बाकी आपने गुरु जी ने जितना आपके अधिकार के अनुसार जितना आपको बताया है उतना हमको करना चाहिए। मगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड रूल जो है, एक स्टैंडर्ड जो नियम है वो इस प्रकार का है। हमको हरिनाम इसलिए कहते हैं जब इतना कद तू हद कर दे। हमारे एक महाराज जी बोलते थे, नवेंद्र महाराज जी, जिनकी कृपा से हम लोग भक्ति मार्ग से जुड़े, वो कहते हैं जप इतना कर कि हद कर दे, यमराज भी तेरा खाता रद्द कर दे। इतना जप करो कि हद कर दो। भाई ये बहुत कर दिया, अरे कितना जप करता है, ये माला छोड़ता ही नहीं। और ये बहुत कठिन कार्य नहीं है कि माला ही हाथ में रखते हुए, इसलिए कहते हैं हरिनाम करने में कोई विशेष नियम नहीं है। आपने स्नान किया है कि नहीं किया है, आपने आसन अच्छा से डाला कि नहीं डाला, आपने खाना खाया पहले या खाना खाने के बाद कर रहे हैं, इसलिए इसमें नियम सब हटा दिए महाप्रभु सच्चिदानंद गौर हरि ने। आपने कहा कैसे भी कर लो, अपने निरंतर इस जीवा को एक ही चीज करते रहना, इस जीवा को हिलाते रहो, कुछ नहीं करना आपने। बहुत सिंपल प्रोसेस है कि जीवा को हिलाते रहना है। कुछ ना कुछ हम निरंतर दिन में बोलते रहेंगे, कभी कोई बात करेंगे, कोई बात करेंगे, नहीं, जितना समय मिले, जब भी मौका मिले, इस जीव को हिलाते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो निरंतर जीव को हिलाते रहो, कौन सा कठिन कार्य है। कहते हैं भक्ति इज वेरी सिंपल। भगवत प्राप्ति कलयुग में बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। परंतु इस कलयुग में भी अगर हम इस चीज को नहीं करेंगे तो फिर आगे बड़ा कठिन समय है। आगे कलयुग, बड़ा घोर कलयुग आने वाला है, उसमें अगर हमारा जन्म हुआ तो फिर पता नहीं क्या हालत होएगी। इसलिए यह मौका जो हमको मिला है, इसको हम न गवाएं। हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाए। इट हैज टू बी प्रायोरिटी नंबर 1। इसको प्रायोरिटी 2 कभी नहीं रखना। एक तो नियम पूर्वक हमको हरिनाम करना है, एक तो नियम पूर्वक हरिनाम करना है, साथ में उसके बाद जितना अधिक हो सके उतना करते रहना है। जितना हो सके उतना करते रहना। जिस अवस्था में हम चलते फिरते कहीं मार्केट जा रहे हैं, एक अभ्यास बने, रेगुलर करते करते एक जीवन का अभ्यास बने, हर श्वास पे हरि नाम हो। हमारे प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि 16 माला का नियम क्यों बनाया गया। कहते हम दिन में लगभग 17,000 श्वास लेते हैं, और ये 16 माला जो है इसमें 108, एक माला में 108 मन के रहते हैं, दाने रहते हैं, और एक मन का एक बार जब नाम लेते हैं हम तो उसमें 16 अक्षर रहते हैं। तो 16 × 108 × 16, ऐसा करने से लगभग 25,000 नाम हो जाते हैं। हरे और कृष्ण, हरे भी राधा रानी ठकुरानी का नाम है, कृष्ण स्वयं कृष्ण का नाम है। कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 16 मंत्र 16 शब्द जो इसमें है, ये भी 25,000 हो जाते, मतलब हर श्वास पे भगवान का नाम कम से कम एक दिन के लिए रिजर्व हो गया। परंतु ऐसा करते करते अभ्यास ऐसा हो कि भाई हर श्वास में भगवान का नाम हो। और कृष्ण नाम ही क्यों? क्योंकि विष्णु सहस्त्र नामों से बड़ा राम नाम है। हमने कितनी बार सुना होगा, सहस्त्र नाम तुल्य एक राम नामम। विष्णु सहस्त्र नाम जो लोग पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े, कोई गलत नहीं है, परंतु विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से जो लाभ होगा, एक बार राम शब्द का नाम लेने से हो जाएगा, और 3 बार जो राम शब्द का नाम लिया, एक बार कृष्ण शब्द लेने से हो जाएगा। तो 3000 विष्णु सहस्त्र नाम एक कृष्ण शब्द से हो गया। और हरा तो राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, जो कृष्ण से भी अधिक मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है, जो उनकी भी आकर्षित शक्ति है। उनका नाम लेने से तो और अधिक लाभ। परंतु डायरेक्टली हम राधे कृष्ण या राधे श्याम नहीं बोलते। हम लोग जो महाप्रभु ने जो विचार दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस विधि से हरि नाम करेंगे। कई लोग बोलेंगे नहीं, हरे राम तो पहले लिखा था, पहले राम जी आए। नहीं, इसका विधान हमारे गुरुजनों ने, शास्त्रों ने बहुत डिटेल में, आप गौड़ीय कंठहार पुस्तक में नाम तत्व पढ़ सकते हैं। गुरु जी की एक छोटी सी पुस्तक है, purebhakti.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हरिनाम महिमामृत, हरिनाम अमृत। भक्तिविनोद ठाकुर का एक पुस्तक है, हरिनाम चिंतामणि, थोड़ा मोटा पुस्तक है, पता नहीं गौड़िया मठ का पब्लिकेशन है कि नहीं, पर मैंने महानिधि महाराज जी का पढ़ा था बहुत पहले, कॉलेज लाइफ से पहले, आज से 20 साल पहले। तो बहुत विशेष विशेष इस नाम की महिमा बताई गई है। और क्यों हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रवृत्ति से ही चलना है। भगवान शंकर ने इसको पद्म पुराण में वर्णन किया, सनक कुमारों ने इनका वर्णन किया है सनत संहिता में, और विशेषकर सचिनंदन गौरहरि तो वर्णन बताइए प्रभु जी, हमको। बताइए प्रभु। प्रभु जी आप बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। जैसे मैं एक तो लेक्चर सुन रहा था नारायण महाराज का, तो फिर उसमें वो ये बोल रहे थे कि वो जो 100 विष्णु नाम और 1 राम नाम का जो अभी आप बोल रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है कि 1000 विष्णु नाम 1 राम नाम के बराबर और 1 कृष्ण नाम 3 विष्णु सहस्त्र नाम। वो बोल रहे थे कि ये तो एकदम गलत है। मतलब वो बोल रहे थे कि राम का नाम और कृष्ण नाम का अभिन्न ही है, मतलब बस रस विचार से ऐसे बोला जाता है, इसका अलग मतलब है। वो बोल रहे थे कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर राम नाम से ज्यादा अच्छा कृष्ण नाम है, कि 3 राम नाम लेने से 1 कृष्ण नाम, तो वो बोल रहे थे कि ये गलत है। हो सकता है, अगर गुरुदेव के वचन है तो गुरुदेव के वचन तो सर्वोपरि है, देयर इज नो डाउट। और गुरुदेव ने इन शब्दों को बोला हुआ है, तो इसमें जैसे मैं कोई दो आपको राय लेक्चर नहीं है। भेज दूंगा व्हाट्सएप में हाँ, कोई बात पर्सनली, नहीं, हम वो सुन लेंगे। जो वो लेक्चर था। नहीं, बहुत अच्छा बात है ऐसे करेक्शन करना, जो हमने नहीं सुना होगा गुरुदेव से। बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव के शब्दों में कोई दो मंत्र नहीं है। मगर शास्त्रों में भी, हाँ, हम वी शुड नॉट कंपेयर, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है वो भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। रस तत्व से तो विचार है ही है, परंतु जब शास्त्रों के श्लोक वर्णन करते हैं कि सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम और राम नाम के तुल्य है, उसका हम कंपेयर नहीं कर रहे कि उसके बदले ये कर लो या उसके बदले ये कर लो। मगर विष्णु सहस्त्र नाम तुल्य 1 राम नामम, अगर ऐसा शास्त्रों का वर्णन है, तो उसका बोलने का अर्थ क्या है, उसकी महत्वता कितनी विशेषता है। हाँ, गुरुदेव के वचन अगर वर्णन करते हैं कि हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। परंतु शास्त्रों के वचन इस प्रकार से हरि नाम की महत्वता को बताने के लिए, कृष्ण नाम की महत्वता को बताने के लिए वर्णन करते हैं। और विशेषकर हमारे आचार्यों का वर्णन जैसे है कि शास्त्र में जो वर्णित जिस विधि से हमको बताया गया है कि हमको हरिनाम करना चाहिए, हमको उसी विधि से उन गुरुजनों के अनुगति में रह करके उस महामंत्र का जप करना चाहिए। हमको अपने मनमाने ढंग से हम हरे राम पहले बोल देंगे, या अपने मनमाने ढंग से क्या बोलेंगे, निताई गो राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, या किसी भी प्रकार से राधे श्याम 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 राधे राधे, कई सारे ऐसे विचार, ऐसे मत मतांतर इन चीजों को वर्णन करते हैं। उनके गुरुजन उनके किस प्रकार से उस चीज को स्थापित किए हैं, वो अगर सदगुरु के माध्यम से इन चीजों को सीखते हैं, तो हो सकता है उनमें उनको शक्ति मिल करके वो अपने सदगुरु के माध्यम से उनको क्या प्रेरणा हुई उस चीज को
बताया गया है। परंतु हम जो विधि, जो शास्त्रों में अनेकों अनेकों जगह पर, अनेकों पुराणों में जिस चीज को स्थापित किया गया है कि महामंत्र जप करने की विधि जो है वो यही है कि हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का ही जप करेंगे, निरंतर इसका जप करेंगे, जितना अधिक हो सके इसका जप करेंगे, मगर कम से कम 16 माला जप जरूर करेंगे। और बाकी जो आपके गुरुदेव अगर दीक्षित व्यक्ति है, गुरुदेव से पूछ करके अपने कैपेसिटी और अपने समय और अपने बाकी सब चीजों के अनुसार एक नियम से हरि नाम का हम जप जरूर करेंगे। विशेष इंपॉर्टेंट इज चैंटिंग। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि भाई वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा, वाल्मीकि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि बने ब्रह्म समाना। भले मरा 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 बोल के वो भी राम शब्द बन गया। और उनके गुरुदेव ने उस प्रकार उनको बोला, ठीक है तुम मरा मरा बोलो कोई बात नहीं, तुमको राम शब्द नहीं निकल रहा है, तुम मरा मरा बोल दो कोई बात नहीं। पर मरा 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 करके भी राम बन जाता है। कंटिन्यूसली मरा 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 बोलेंगे तो राम ही शब्द सुनाई दे रहा है ना। ऐसे कितने सारे शास्त्रों के द्वारा, गुरु जी के द्वारा वर्णन किया गया मंत्र आपको दिया गया है, तो वह सिद्ध मंत्र है, क्योंकि गुरुदेव सदगुरु ने उसको सिद्ध किया हुआ है, उनके द्वारा दिया। इसलिए गोपाल मंत्र लेने से पहले, दीक्षा मंत्र लेने से पहले हमारे संप्रदाय में, गौड़िया मठ में, इस्कॉन में, सब जगह पहले हरिनाम मंत्र, हरिनाम दिया जाता है। पहले हरिनाम करो, हरिनाम के बाद गोपाल मंत्र मिलेगा, दीक्षा मंत्र मिलेंगे। एक विधि है, शास्त्रों की विधि है। तो इसलिए नाम की अगाध महिमा है, मैं बोलता रहूंगा। परंतु अगर आपको भी कुछ थोड़ा सा नाम महिमा वर्णन करेंगे, आपका अनुभूति इसके बारे में वर्णन करेंगे, तो हमारे पास 10 मिनट और है। तो अगर कोई वक्त कुछ वर्णन करेंगे, सुकांत प्रभु आप कुछ थोड़ा सा बोलेंगे नाम महिमा के बारे में आपका, अगर आप वहां पर अवेलेबल हैं, फ्री हैं, या कोई भी वक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं वो ब्रज विलेज आया था। अच्छा, ठीक है। लेकिन आपने बहुत सुंदर बताया। और ये नाम जी के जो, जिस प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि राम जी के नाम से, ये नाम, ये हमारे स्वरूप के ऊपर भी सिद्ध है कि जीव का स्वरूप कैसे है। जैसे रूप गोस्वामी के जो भाई थे अनुपम, जब उनको महाप्रभु ने कृष्ण नाम करने के लिए बोला, तो जब महाप्रभु ने उनको कृष्ण नाम देने की आज्ञा दी, और अनुपम जो थे वो राम जी के एकदम स्थायी भक्त थे, एकदम पूरे अहेतु के पूरा भक्त थे। तो वो अपने राम नाम को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृष्ण नाम करने के लिए बोले, तो वो रात को ये विचार करने लग गए कि अब मुझे अपना जीवन समाप्त करना है, क्योंकि राम नाम के बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा। राम हम मेरे परम आराध्य है, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है वो भी भगवान है, तो भगवान का आज्ञा है, परम गुरु है, तो मैं महाप्रभु की आज्ञा को भी कैसे मैं ये करूं, डिसोबे करूं। तो अगले दिन जब उन्होंने आत्महत्या करने का छोड़ा कि मैं अपना जीवन ही छोड़ दूंगा, क्योंकि एक तरफ से महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होगा और राम नाम के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कृष्ण नाम करने के लिए, लेकिन नहीं हुए। तो अंतिम में जब वो महाप्रभु के पास, जब चैतन्य महाप्रभु को ये सारी बातें पता चली, तो उन्होंने बोला कि तुम सही में राम भक्त हो, एकदम रामनिष्ठ भक्त हो। तो ये जीव के स्वरूप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जो राम जी के ये भक्त है वो राम नाम करेंगे, और जो कृष्ण, ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं बाकियों में भी। तो ये भी एक है। और दूसरा जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसमें जो राम जी के भक्त है वो भी हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में जो गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि अनेकों महिमा है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो इनिशियल रियलाइजेशन है वो अलग है। तो इनमें जो 2 प्रकार के, एक इसमें है ऐश्वर्यमयी भाव। ऐश्वर्यमयी भाव मतलब इस नाम में बहुत ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब इस नाम में बहुत शक्ति है। जैसे इसमें हरे का मतलब है कि जो हमारे त्रितापों को हरण करने वाला, जो आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप, जितने भी हमारे त्रिताप है, उस त्रिताप को हरण करने वाले हरि,
हरि हरि का नाम है। और कृष्ण कृष्ण का मतलब है, क्री मतलब सर्व आकर्षणीय, और स्ना मतलब सर्व आनंद देने वाले। तो हरे कृष्ण का मतलब यह है। लेकिन इसमें जो माधुर्यमयी जो इसका विवरण है, उसमें हरे का मतलब है जो कृष्ण के चित्त को हरण करने वाले श्रीमती राधिका, और कृष्ण का मतलब है जिन गोपियों ने, या जिन राधिका एवं बाकी गोपियों ने, जिन्होंने अपना लज्जा, अपना मान, अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ भगवान के लिए जिन्होंने छोड़ा है, उन गोपियों का हृदय चुराने वाले कृष्ण। तो इसमें अलग अलग रियलाइजेशंस है। तो जैसे जैसे साधक इस भक्ति राज्य में प्रवेश करता है, तो इस हरे कृष्ण का पहले तो वो ऐश्वर्यमयी नाम का जप करता है, जिसमें नाम की महिमा, नाम की शक्ति, सारे हमारे त्रितापों को दूर करने वाले नाम के ऊपर वो स्मरण करता है, और अपने आप को एक आत्मसमर्पण करके कि भगवान मैं तुम्हारा हूँ, कोई शक्ति नहीं है। और लेकिन धीरे धीरे जब वो माधुर्यमयी नाम में प्रवेश प्रवेश करता है, तो उसमें अलग अलग लीला स्मरण और अलग अलग इस नाम की महिमा। इसलिए ये नाम ही हमारा साध्य भी है और साधन भी है। साधन मतलब जिस चीज के द्वारा हम साध्य को प्राप्त करते हैं, तो यही प्रोसेस भी है और यही अल्टीमेट गोल भी है अल्टीमेट। तो इसी प्रकार से नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, जैसा आपने बताया। और दूसरा जो एक रूप गोस्वामी ने, जो आप अभी सुबल प्रभु आप बता रहे थे, 16 माला नाम, ये इसमें रूप गोस्वामी ने भी बोला संख्या पूर्वक नाम ग्रहण नति भी। तो कैसे ये संख्या पूर्वक नाम ग्रहण करना चाहिए साधक को, वो भी रूप गोस्वामी पाद ने हमें अच्छे से शिक्षा दी है। ओवर टू यू सुबल प्रभु। बहुत धन्यवाद सुकांतो प्रभु। और कोई भक्त कुछ बोलना पसंद करेंगे नाम तत्व के, नाम महिमा के बारे में? 5 minutes more we have, 5 to 6 minutes, maybe 10 also we can take. मुकेश प्रभु, हरे कृष्णा दीदी, पारुल दीदी, नीलिमा दीदी, सुमन प्रभु, anyone want to add anything? हाँ प्रभु जी, जैसे मैं रूप गोस्वामी का नामाष्टक का 3रा श्लोक बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। जैसे यद आभासो मतलब भगवान का नाम का आभास भी हमें इस भव सागर से पार कर सकता है और हमें भक्ति देने में वो बहुत सक्षम है। जैसे अजामिल तो इतना पहले तपस्या बहुत भक्ति किया था, तभी तो वो गिरा नहीं, भक्ति का कभी खत्म नहीं होता, वो कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था। इसलिए जब वो नारायण नाम अंत में लिया था, तो वो नामाभास लिया था, वो नामापराध नहीं किया था। तो क्योंकि वो आभास लिया था, नामाभास, तो विष्णु दूत उसको बचाने आए थे और उसको वापस सही रास्ता पे ले आए थे। तो अगर शुद्ध नाम नहीं भी ले, मतलब अगर आभास भी हो नाम का, तो फिर हम तर सकते हैं। बिल्कुल सही, दैट इज ट्रू। नामाभास में भी बहुत शक्ति है। हरिदास ठाकुर का भी चर्चा है इसके ऊपर। नामाभास जीव को बहु सागर से तार। नामाभास बहुत आगे की अवस्था है। पर नाम अपराध जो है, उस स्थान में भी कहते हैं नाम अपराध का उपाय क्या है? हम निरंतर नाम अपराध करते हैं, तो कहते हैं अधिक नाम करने से नाम अपराध भी दूर हो जाता है। जब बार बार हम हरि नाम करते रहते हैं, जितना अधिक हम हरि नाम करेंगे, तो ऐसी संभावना है कि एक नामाभास निकल जाए। बहुत अधिक नामाभास करते करते एक शुद्ध नाम निकल जाए। अब नाम अपराध हो गया, तब तक अनुभूति नहीं आ सकती, तब तक जीवन में अनुभूति नहीं आती। नाम अपराध अर्थात जैसे हम बोलते 10 नाम अपराध विशेषकर हमको ध्यान में रखने हैं। 10 नाम अपराधों में से पहला नाम अपराध कौन सा? पहला एनीवन रिमेम्बर नाम अपराध? किसी को याद है कौन कौन से नाम अपराध है? नाम के प्रति अपराध। पहला नाम उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार कार्य के लिए समर्पित किया। किसी भी भक्त की निंदा करना, पर हमारे जब हम पढ़ते थे, भक्तों की निंदा करना नाम अपराध है। शिव ब्रह्मा आदि नामों को भगवान नाम के समान समझना। भगवान शिव का नाम ले लो, दुर्गा का नाम ले लो, काली का नाम ले लो, एक ही बात है, सब तो एक ही है। नहीं, ईश्वर एक लख कृष्ण, भगवान कृष्ण एक ईश्वर है, आर सब व्रता, बाकी सब उनके दास है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद ही आदि पुरुष है, उनके समान कोई नहीं, उनसे बढ़कर तो कहने की बात क्या है। भगवान के बाकी सब शिव ब्रह्मा नारद
वरुण, चंद्र, इंद्र, हनुमान, ये सब भगवान कृष्ण के दास है, उनके सेवक है। इसलिए उनके नाम को उनसे बढ़कर समझना या उनके समान समझना, ये नाम अपराध हो जाता है। जब तक ये बुद्धि मन में रहेगी, जब तक ये विश्वास में रहेगा कि भाई कोई भी नाम ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब तक नाम अपराध होता रहेगा। नाम के बल पर पाप करना, मैं तो इतना नाम करता हूं, नाम में इतनी शक्ति है, हमने तो सुना एक नाम करने से इतने पाप खत्म हो जाते हैं जितना जीवन भर कर ही नहीं सकता, तो क्या बात है बाद में नाम कर लेंगे। इसको नाम अपराध बोलते हैं। नाम में सही में शक्ति है, नाम सब कुछ प्रदान करने वाला है, जैसे अभी सुकांत प्रभु भी बताए। नाम में सब प्रकार की शक्ति, नाम आपको संसार की सारी वस्तुएं प्रदान कर सकता है। नाम चिंतामणि है, चिंतामणि मतलब आपने मन में चिंतन किया, आपके सामने इच्छा प्रकट हो गई, ये साक्षात है, इसमें कोई दो राय नहीं, देयर इज नो डाउट, आई कैन गारंटी दिस माई सेल्फ। हमारे जीवन के अनुभव, नाम से जो भी मन में इच्छाएं थी, भगवान से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, भगवान हरिनाम करने से वो पूरी हो जाती है। ये साक्षात इसका प्रताप है, ये चिंतामणि है। परंतु हम भगवान से कुछ मांगने के लिए नाम जप करेंगे तो फिर नाम जो उसका प्रभाव नहीं देगा। भगवान से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम जप करेंगे, इस भवसागर से तरने का वही मात्र एक स्थान है। हम फिर से कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके, इस संसार में कहीं सुख की अनुभूति नहीं है, इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा दें, तो तभी नाम जप ठीक से होगा। जब तक हमको लगता है नहीं संसार में सुख है, मुझे ये कार्य करने से सुख मिलेगा, मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा जॉब, मेरा दुकान, मेरी मकान, ये मुझे सुख देने वाला, जब तक ये वृत्ति मन में है तब तक भगवत नाम से रुचि नहीं होगी। तो इसलिए ठीक है, नाम तो सब खत्म करने वाला है, नाम तो सभी शक्तिशाली है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, चिंतामणि कल्पतरु के समान है, परंतु नाम से हम कुछ नहीं मांगते, बस कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा मांगते हैं। तो कहते हैं नाम के बल पर पाप करना बड़ा दुष्कर है। वैदिक शास्त्र में वर्णित हरे कृष्ण महामंत्र को एक काल्पनिक समझना। अरे इतना सारा महिमा बताया आपने नाम के बारे में, कहते हैं श्रद्धा वदिया हेलिया वा, कोई श्रद्धा से ले, कोई अवहेलना से ले, कोई गिरते हुए ले, कोई डूबते हुए ले, नाम तार देगा। अरे ऐसे कैसे? सचिनंदन गौरहरि बोले अगर कोई इन मुसलमानों का कल्याण कैसे होगा, तो बोले ये भी कई बार बोलते हैं हा राम हा राम हा राम, ये भी भगवान राम का नाम ले लिया ना, इनका कल्याण हो गया। बोले प्रमाण वो व्यक्ति, वो मुस्लिम व्यक्ति जो जंगल में एक बार शौच करने के लिए गया था, और शौच करते करते कोई सुअर उसको आके मारने लगा था, मारते मारते मर गया। उसने बोला हराम हराम हराम, क्योंकि उनके लिए स्वर हराम है। और केवल शौच करते समय हराम हराम बोलने से हे राम का फल उसको मिल गया। तो कहते हैं श्रद्धया हेलिया वा, श्रद्धा से लिया, अवहेलना से लिया, गिरते फिरते कोई फिसल के बोला, अरे हम बोलते ओ माँ के बदले हे राम बोल दिया। अगर गिरते गिरते हे राम बोल दिया, हे कृष्ण बोल दिया और मृत्यु हो गई तो क्या होगा? भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। अरे मैं तो वो गिर गया था इसलिए मैंने ओह आह के बदले हे राम बोल दिया, हे कृष्ण बोल दिया, हे राधे बोल दिया, तो क्या होगा? श्रद्धया हेलिवा भृगुवर नरमात्र तायते कृष्ण नामम। अजामिल ने पुकारा नहीं था, हाँ पूर्व में ब्राह्मण था, बहुत सारे अच्छे कर्म थे, परंतु उस वैश्या के साथ रह के सारे दुष्कर्म कर दिए थे, इसलिए तो यमदूत आए। अगर उसमें शुद्धि रहती, अगर उसमें कुछ अच्छे कर्म रहते अभी बाकी, तो यमदूत क्यों आते नरक में उसको डंडा मारने के लिए? उसको कष्ट भोगना था वहां पर। हाँ पुण्य कर्मों का खाता कभी खत्म नहीं होता, हमारी स्फूर्ति बल कभी खत्म नहीं होती, जन्म जन्मांतर। भगवान कहते गीता में इस जन्म में जितना किया अगले जन्म में इससे आगे करेगा, क्योंकि खाता आपके पास हमेशा रहेगा। जो आपने अच्छे कर्म किए, अच्छे नाम जप किया है, शुद्ध भक्ति की है, उनका संग किया है, सेवा किया है, वो आपके पास खाता बचा रहेगा। जब मौका मिलेगा आपको फिर से वो अवश्य अवसर देगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। परंतु उन्होंने तो पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा। फिर भी भगवान आए, वैकुंठ धाम उनको प्रदान किए। थोड़ा समय उनको और तपस्या करना पड़ा, 11 साल, परंतु सेकंड चांस मिला। तो चाहे श्रद्धा से ले, चाहे हेला से ले, इसलिए कहते हैं निरंतर इस नाम को जपते रहो। कि नाम को जपने से आपके संसार की सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी अगर आप चाहते हैं। परंतु हम संसार की इच्छाएं न मांग करके नाम से केवल कृष्ण प्रेम मांगे,
नाम से केवल नाम ही मांगे, क्योंकि नाम से जब नाम को मांगेंगे तो क्या होगा, नाम की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और जब नाम जप करते करते नाम रस में डूबेगा जीव, तो उस रस में डूबने के बाद और कोई रस ठीक नहीं लगता। हरिनाम कभी आप बैठ के हरिनाम करो एकांतिक में या सत्संग में बैठकर हरिनाम करो जोर जोर से महामंत्र भक्तों के साथ, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, ना खाना भूख प्यास सब दूर हो जाती है। अगर सही में आदमी उसमें डूबने का बैठ के डूब जाए, एक अलग ही आनंद की अनुभूति उससे हृदय में हो सकती है, वो आप खुद अनुभव कर सकते हैं, मेरे बोलने से नहीं होगा। तो इसलिए नाम जप सब लोग अवश्य करें, और जितना अधिक हो सके उतना करें। महाप्रभु का वचन है 1 लाख गृहस्थों के लिए, हमारे मठ में विशेषकर हमारे प्रभुजन हमारे गुरुजन 50,000 32 माला के नियम पूर्वक संख्या पूर्वक नाम रूप गोस्वामी आचार्यगण भी नियम पूर्वक नाम जप करते हैं। नियम पूर्वक नाम जप करना ही करना है, उसके अतिरिक्त जैसे तैसे करते रहना है, वो तो है ही है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न या किसी का कोई कमेंट, और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? लास्ट चांस बिफोर वी क्लोज टुडेज सेशन। तो नाम की अगाध महिमा है, अगर आप सब लोग इसको अच्छे से समझ गए। और अधिक समझने के लिए जैसे मैंने बताया purebhakti.com से आप हरि नाम महामंत्र की पुस्तक डाउनलोड करें। जैसे सुकांत बता रहे थे, नाम का अलग अलग अनुभूति है, अलग अलग स्टेज पर अलग अलग उसका अर्थ आता है। सचिनंदन गौरहरि एक हरे कृष्ण नाम बोल करके कई घंटों तक मूर्छित हो जाते थे उस रस में डूब करके। रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्यगण उस नाम की महिमा, उनका एक नाम 2 नाम लेते ही कौन सी अवस्था में पहुंच जाते थे। और अनुभूति भी हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ भी अलग अलग स्टेज पे अलग अलग निकलता है। जीव गोस्वामी पाद उसको किस वर्णन से लिखते हैं, रूप गोस्वामी पाद नाम अष्टकम में क्या लिखते हैं। तो इस प्रकार से नाम की अनुभूति भी हमको नाम के स्तर पर आगे बढ़ने से होती रहेगी। इसलिए थोड़ा सा इसमें कम से कम शुरुआत करें, फिर और डीप हम इसके ऊपर कभी समय मिला तो और डीप सेशन में जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के मीनिंग को समझेंगे, उसके अर्थ को समझें, उनके हर शब्दों के अर्थ को समझेंगे। हरे कृष्ण शब्द से क्या हम अनुभव करते हैं कि राधा कृष्ण युगल किशोर का मिलन हो रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब कृष्ण कृष्ण से क्या, कृष्ण अकेले रह गए, अभी राधा रानी नहीं रहे, विरह की अनुभूति हो रही है। सचिनंदन गौरहरि इस प्रकार से महामंत्र को अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण, कृष्ण भी अकेले हैं, राधा रानी उनके साथ नहीं है, विरह की अनुभूति हो रही है। हरे हरे विरह की अनुभूति। फिर से हरे राम, अभी राधा रमन अर्थात रमन, राम मतलब राधा के साथ रमन करने वाला। हरे राम, फिर से राधा रमन और राधा रानी का कृष्ण का मिलन हो गया। हरे राम, फिर से मिलन हुआ। हा हा, बहुत आनंद आ रहा, अनुभूति हो रही हृदय में कि राधा रानी और कृष्ण का मिलन हो रहा है। फिर राम राम, अभी फिर से रमन अकेले हो गए हैं। हरे हरे। तो इस प्रकार से विलाप और मिलन की जो अनुभूति है ये महामंत्र देता है। पर इन अनुभूतियों को, इनके डीप विचारों को हम कभी और आगे सुनेंगे, पर साधारण के लिए आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, आप सबका सहयोग, आप सबका कथा, आप सबका विचार सुन करके भी आपने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आप सब भक्तों का। शौर्य प्रभु, सुमन प्रभु, दास प्रभु, विशाखा दीदी, पारुल दीदी, सौम्य रंजन, विजय कुमार प्रभु, सुकांतो प्रभु, सोनू कुमार प्रभु और बाकी भक्त लोग जो एकत्रित हुए थे, आप सबने कृपा करके आज सब लोग अच्छे भक्त लोग आए। तो कथा बोलने में भी हमने अगर कोई त्रुटि भी हुई हो तो हमसे क्षमा, परंतु एक बात जरूर याद रखें कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी अवस्था में कैसे भी अवश्य करें। बोलो नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोलो हरिनाम महामंत्र की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु शिल भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। गुरु भक्तिदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। सबको एक बार फिर धन्यवाद। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। धन्यवाद प्रभु जी। दंडवाद दंडवाद दंडवाद।